रमजान का पाक महीना चल रहा है और रमजान के ही पाक महीने में पहले रोजे के दिन मुर्तजा नाम का एक कट्टर जो कि धारदार हथियार लेकर पहुंच जाता है गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर में, जहां के महंत हैं योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन मुर्तजा ने जो हरकत करी, जनता उस पर क्या बोल रही है, चलिए बातचीत करते हैं। पहले तो मुस्लिम समुदाय के ही इस व्यक्ति से मैं बात करूंगा। सर, क्या कहेंगे? कहा जाता है रोजा रमजान एक ऐसा पाक महीना है जहां पर पूरे महीने रोजे रखे जाते हैं और शाम को ये दुआ की जाती है नमाज पढ़ने के समय कि भाई सब सलामत रहे, देश खुशहाल रहे। लेकिन मुर्तजा से जैसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे, ऐसे कट्टर लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो वहां पर योगी आदित्यनाथ को मारने पहुंचा? देखिए, सबसे पहली बात, योगी आदित्यनाथ को मारना आसान नहीं। योगी आदित्यनाथ को मारना आसान नहीं जी। ऐसे ऐसे मानसिकता के लोग बिल्कुल कट्टरबंदी निकाल दे दिमाग से। बाबा का बुलडोजर चलता है ना, तो मानसिकता नहीं देखते, नाम नहीं देखते किसी का। बुलडोजर चल रहा है 75 जिलों में, चलता रहेगा। और बाबा जी एक समुदाय के मुख्यमंत्री नहीं हैं, 24 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं। और मुख्यमंत्री तो बाद में, पहले तो वो हमारे भाई हैं, पहले साधु संत हैं, पहले देशवासी हैं। और जब योगी आदित्यनाथ कोई सामान बांटते हैं तो राम को या रहीम को नहीं देखते, वो राम सिंह को या हेमंत को नहीं देखते, वो महावीर को या धर्मवीर को या कासिम को या बिलाल को नहीं देखते जी। सबका एक साथ एक विकास, एक ही साथ एक नारा है। और जी जी। और योगी आदित्यनाथ प्यार भरा संदेश 5 साल काटा उन्होंने, और इसीलिए दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। और वोट से तो वो हरा नहीं पाए उत्तर प्रदेश की जनता। अब क्या उन्हें हमला करेगी? हमला करके मारना चाहेगी? पूरे देश का मुसलमान, पूरे उत्तर प्रदेश का मुसलमान योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा है, और देख लो हम खड़े हैं। लेकिन मुर्तजा को क्या हो गया? मुर्तजा तो ये कह रहा था कि मैं तो फर्स्टेड हो गया, मैं तो परेशान हो गया, योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बन गए। तो क्या योगी आदित्यनाथ को ये आतंकवादी हैं ये लोग जो योगी को मारने की साजिश रच रहे हैं? बिल्कुल हो सकता है। ये ऐसे ऐसे लोग जैसे रोहिंग्या से आए हुए हैं, जैसे उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, ऐसे ऐसे लोग मारने की साजिश रच रहे हैं, पर उनकी कामयाबी फेल हो जाएगी। वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे, उनके लिए पहले हम खड़े हैं। क्या कहेंगे? जब उनके पिताजी से बात की गई, मुर्तजा के पापा से बात की गई, उसके पिता से, अब्बू से बात की गई, तो उन्होंने कहा ये तो मानसिक रोगी है। हालांकि आईआईटी पास है, आईआईटी पास आउट है बॉम्बे से, लेकिन उन्होंने बात को गोलमोल घुमाने की कोशिश करी। जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि ये आतंकवादी साजिश से इसको नकारा नहीं जा सकता, ये एक बड़ी आतंकवादी साजिश है। और जाकिर नाइक के वो यूट्यूब पर लगातार वीडियो देख रहा था मुर्तजा, जाकिर नाइक से प्रभावित था। तो क्या वो मानसिक रोगी हो सकता है? बिल्कुल नहीं मानसिक रोगी हो सकता। अगर मानसिक रोगी था तो उसने अपने घर में 2-4 को क्यों नहीं मारा? उसने मस्जिद में बढ़ के क्यों नहीं मारा 10-20 को? उसने रोड पे 10-20 को 50 को कत्ल क्यों नहीं किया? क्यों गया मंदिर के पास? क्यों उसने 2 प्रशासन के आदमी को घायल किया? इसे मानसिकता रोगी बता रहे हो आप? ये जानबूझकर साजिश रची गई है, वो आतंकवादी है। और मैं तो भाई आतंकवादी कहूँगा उसे। आतंकवादी आप? जी बिल्कुल मान्य हूँ मैं, वो हमारे देश के साथ नहीं है। क्या कहेंगे? आपका क्या नाम होगा सर? मेरा नाम सुनील चौहान है। बिल्कुल, ये आपने जो बोला ना कि कहीं ना कहीं जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो वोटों से लोग मतलब योगी जी को नहीं हरा पाए, वो इस तरह की साजिशें रच रहे हैं। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, योगी जी मुख्यमंत्री बाद में, पहले हमारे महाराज हैं, हमारे बाबा हैं, उनके साथ में उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता उनके साथ में है। और देश की, प्रदेश की जनता नहीं, पूरे देश की जनता उनके साथ में है। आज उनको जिस तरीके से लाइक करती हैं, उसके साथ में लोगों की दुआएं और उनके साथ सहयोग है। ये कट्टरपंथी उनका बाल भी वाका नहीं कर सकते। ये
अपनी जो इस तरह की पीड़ा है, मानसिकता है, ये कहीं ना कहीं निकल के आ रही है, इनकी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल के आ रही है। कुछ लोग पहले से तैयार थे कि क्या नाम है, कहीं ये योगी सरकार जाए, सपा सरकार वहाँ पर आए और गुंडा राज दोबारा से लागू हो, चालू हो, लेकिन ये वहाँ पर बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाएंगे। योगी बाबा दोबारा पूर्ण बहुमत से लौट के आए हैं और दोबारा अपने मिशन पर लग गए हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ में देश का नहीं, प्रदेश का नहीं, पूरे देश का उद्धार करेंगे। ये ऐसी पूर्ण निष्ठा और विश्वास है हमें उस चीज़ के लिए। क्या कहेंगे सर, सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विकास के साथ तो सरकार चल रही है और लगातार सरकार इन बातों को कह रही है। 5 साल भी योगी जी ने सरकार चलाई, लेकिन मुर्तजा का कहना है कि मुझे टेंशन हो गई, मुझे दिक्कतें हो गई, बिलबिलाने लगा वो जब पुलिस ने उसको पकड़ा। वो कह रहा है कि 10 तारीख को जैसे ही योगी जी मुख्यमंत्री बने तो मैं मान लो पागल हो गया। वो पागल क्या हो जाएगा, उसका दिमाग एकदम खराब हो गया, आतंकी है वो। आतंकी ना होता तो वो मंदिर पे गोली चलवाया, मस्जिद पे क्यों नहीं चलवाया, गुरुद्वारे में क्यों नहीं गया, रोड पे क्यों नहीं मारा? तो हाथ में धारदार हथियार लेकर गया और जाकर उसने 2 PSC के जवानों को घायल कर दिया। बहुत ही दुर्घटना की बात है। योगी बाबा जी जो है अगर होते तो आज क्या होता, सबसे बड़ी दुर्घटना की बात होती कि नहीं होती। लेकिन योगी बाबा जो हैं 24 करोड़ जनता का आशीर्वाद उनके साथ है और उन्होंने ऐसा काम किया है कि आने वाले 5 साल जो ये चले गए, जो आ रहा है, इतना अच्छा काम करके जाएंगे कि बहुत अच्छा। उन्होंने राशन दिया फ्री में, सबको फ्री में इलाज करा रहे हैं, राशन दे रहे हैं। ये सोच के थोड़ी दे रहे हैं कि हिंदू है मुस्लिम है, सबको बराबर अपने तराजू में तौल रहे हैं। सबका साथ, सबका विश्वास, सबके साथ चल रहे हैं, एक नज़रिया से देख रहे हैं। लेकिन जो ऐसा काम कर रहे हैं उनके साथ योगी बाबा लग गए हैं। ऐसा काम कर रहे हैं योगी बाबा कि आने वाले समय में लोग अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। अब महिलाएं आज देखो यूपी में इतना सुरक्षित हैं, नहीं पहले आने वाले समय में जो है अखिलेश राज्य में। आज देखो योगी बाबा इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए जलन भावनाओं के साथ ऐसा काम हो रहा है। ऐसे व्यक्तियों के साथ जो ऐसे लोगों को तो योगी का काम समझ नहीं आ रहा, पसंद नहीं आ रहा। ऐसे लोग तो धारदार हथियार लेकर पहुंच गए योगी आदित्यनाथ के मंदिर के अंदर, गोरक्षनाथ के मंदिर के अंदर। उसने जो हरकत करी, क्या ये आतंकवादी हरकत है? ये आतंकीवादी है, आतंकवाद वाला हरकत किया है। लेकिन उनके साथ जो है 24 करोड़ जनता का आशीर्वाद है और आशीर्वाद बना रहेगा। पूरे हिंदुस्तान की जनता उनके साथ है और पूरे हिंदुस्तान की जनता आशीर्वाद प्रदान करती रहेगी और योगी बाबा ऐसे काम करते रहेंगे और पब्लिक का अच्छा काम होता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। यानी कि पब्लिक का अच्छा काम। हाँ जी, पब्लिक के अच्छे काम को मुर्तजा क्यों नहीं पसंद कर रहा था? मुर्तजा को क्या हो गया? पागल ही होगो, और क्या बोलूं मैं, पागल ही। आपको लग रहा है कि पागल ही है वो? पागल ही है बिल्कुल, और गए हाँ जी, पागल है वो। आतंकी का कोई ईमान नहीं होता, पागल नहीं है वो। पागल होता तो 10-20 को घर में मार देता है, रिश्तेदारों को मार देता है भाई। वो पागल नहीं है। कैसे कह दिया आपने पागल? आप भी उसके साथ हो क्या? पागल नहीं है, पागल नहीं है। कहना सही है, कह रहे हैं कि उग्रवादी आप मान रहे हो। बाबा की सुरक्षा न होती, पागल ही आकर गांधी। बाबा की सुरक्षा न होती तो क्या होता अपने उत्तर प्रदेश का? 150 को अपने घर वालों को मार देता, बाहर वाले को मार देता, रोड पे मार देता। क्यों नहीं मारा उस समय? हाँ, वो पागल नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो तो मेंटली डिस्टर्ब है, वो तो मानसिक रोगी है, लेकिन मानसिक रोगी को गोरक्षनाथ मंदिर ही कैसे दिखाई देगी? देखिए कि ये कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि दिमाग का पागल आदमी है, पागल आदमी नहीं है। ये सोची समझी साजिश होती है। ऐसे लोगों का एक अपना कोई ना तो दीन है, ना धर्म है, ना कुछ है। ये तो अपना फंड के आधार पर चलते हैं। इनको तो अपना पैसा चाहिए, जो मर्जी कराओ इनसे। जो इनके बड़े बैठे हुए हैं वो यही करते रहे हैं, शुरू से यही आ रहा है। जहाँ भी देखो यही काम होगा। क्या लग रहा है, आतंकवादी साजिश पक्का है ये तो, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। योगी को मारने की साजिश पक्का जी। हिंदू धर्म के ऊपर अत्याचार करने वाला ये आदमी, ऐसे आदमी को यहाँ रहना नहीं चाहिए। उसको तो कर लिया गिरफ्तार, बस ठीक है, हो गया, उसे अंदर ही डाले रखो। अच्छा जी, उसे बाहर की हवा नहीं लगनी चाहिए, हवा नहीं लगनी चाहिए। क्या कहेंगे, एक व्यक्ति धारदार हथियार लेके गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर में घुस जाता है, वो भी इस पाक महीने में, जहां पर एक तरफ नवरात्रि चल रही है और दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय का रमजान चल रहा है। ऐसे आतंकवादी लोगों का ना तो कोई रमजान से मतलब होता है, ना नवरात्रि से मतलब होता है। उनको तो आतंक फैलाना है। अब वो किससे एफिलेटेड है? जाकिर नाइक, जिसने हमेशा देश तोड़ने की बात की थी हर एक अपने डिबेट में। जाकिर नाइक आज भी
आईएसआई के फंडिंग से अपना ये देश में विदेश में कट्टरता फैला रहे हैं। इस्लाम को आज के टाइम में जितना परेशान जाकिर नाइक, आईएसआई और ये आतंकवादी और कट्टरपंथी जिहादियों और वहाबी सोच के लोगों ने परेशान किया है, इतना कभी नहीं इस्लाम परेशान होगा। आज जहाँ भी आतंकवादी मिलता है तो वो सिर्फ एक विशेष धर्म का होता है ना? क्यों होता है? ऐसी मानसिकता किसने उनके अंदर पन पाई है जी? जितने भी आज के टाइम में आतंकवादी हमले हैं, क्यों? एक आईआईटी है ना, इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर इस तरह की हरकत करता है। देखो आज कितने सोचने की बात है, हैं? हम योगी आदित्यनाथ को मारने की साजिश रची जा रही है इस बार प्रदेश के अंदर। जो लोग कामयाब हो पाएंगे क्या? ये जो आतंकवादी सोच लेकर प्रदेश में रह रहे हैं, इनको आप क्या कहेंगे? जो व्यक्ति योगी जी को चुनाव में नहीं हरा सके, आज वो इस तरह की तुच्छ मानसिक रोगी लोगों को आगे लाके उन्हें मारने की साजिश रची जा रही है। इसमें कोई शक नहीं है, बाबा को मारने की साजिश रची जा रही है। लेकिन सबका साथ सबका विकास। और बेईमान साहब, यूपी में किसी भी तरह के कोई भी आतंकवादी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बख्शा नहीं जाएगा? नहीं, बिल्कुल। आतंकवादी साजिश जो लोग रचना चाह रहे हैं, इनका कहना है कि प्रदेश में सरकार बिल्कुल नहीं बख्शेगी और प्रशासन है। हाँ, आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मारने की साजिश। बाबा का ना जब बाल पड़ा ना आप पड़ा। बाबा शहर है, शहर ही रहेगा, समझ गए। अभी बीच में चारों ने हमारी बहन बेटी की गेल बलात्कार किया था मुसलमानों ने, तो बाबा ने इसके घर पे ही जेसीबी खड़ी कर दी जाकर। वो आध घंटे में हवालात में आ सकते हैं तो आ जाओ, फिर घर तोड़ देंगे। तो वो आध घंटे में बाबा के थाने में पहुंच गए। बाबा का बाल जब न पड़ा तो अब कहाँ पड़ेगा? लेकिन मुर्तजा जैसे लोग जो आतंकवादी हमला वहाँ पे कर दिए गोरखपुर में, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? वो तो होने थे, कर दिए, करने वाला कर देता। बाबा जब फाइल देखता है ना तो बाबा धूल मिटा के काम करता है। अच्छा जी। साफ काम करता है। बाबा ने जब भी 4 राज्यों में सीट लाई, पंजाब में ऐसा हुआ केजरीवाल जी पहुंच गए, सबसे बड़े चोर, दिल्ली को बर्बाद करके। आज देखोगे तो दिल्ली के रोड भी बर्बाद हुए पड़े। किल्लानपुरी का पुल पे आप जाओगे तो कोने पे ही नदी ऐसी है, ब्रेक मारेगा तो नहर में गिर जाएगा। आखिरी सवाल आपसे, आप क्या कहेंगे? ऐसे लोग पैदा करी जाती है कि आप यहाँ पर ये हमला करिए, आपको जन्नत नसीब होगी। ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम बहुत साफ सुथरी चीज़ है। आतंकियों का ईमान नहीं होता। मैंने फिर कहा, आतंकी का कोई धर्म नहीं, कोई ईमान नहीं, उन्हें पैसों से मतलब है। जो आतंकी पल्ले हैं, और देखो एक उसे उत्तर प्रदेश में बाबर नाम के लड़के को मार दिया। किसने मार दिया? मानसिकता गलत रखने वालों ने। सिर्फ एक लड्डू बांटने पे, बाबा की जीत में उन्होंने लड्डू बांट दिए। आज मुसलमान जोगी बाबा के साथ खड़ा है और दोनों हाथ फैला के दुआ मांग रहा है कि बाबा अमर रहे। बाबा अमर रहे? बिल्कुल अमर रहे। बाबा खुश रहे? खुश रहे हैं। अच्छा, समझे? जहाँ भी रहेंगे खुश रहेंगे। और आने वाले 3रे नंबर पे प्रधानमंत्री बनेंगे बाबा। 3रे नंबर पे कौन? योगी आदित्यनाथ बाबा प्रधानमंत्री देश के बनेंगे, हिंदुस्तान के। देख लेना आप। सर, ऐसा है कि जो गोरखनाथ मंदिर है हमारे हिंदुओं की पीठ है और हिंदुओं की अस्मिता को बचाने के लिए बनाया गया है। महाराज जी हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री आज हैं, लेकिन हम उनको शुरू से महंत अवैधनाथ, महंत दिग्विजयनाथ, महंत योगी आदित्यनाथ को, इनको हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। सारी बातें, ये जो हमला हुआ किया गया है, ये सोची समझी एक रणनीति है लोगों को जगाने की। और आज हमें, हमारे हिंदुओं को ये सोचने का, चिंतन करने का समय आ गया है। एक बात और मैं बता दूं, एक बार बहुत पहले मिस्टर प्रमोद महाजन ने कोई बात कही थी कि जितने भी आतंकी हमले हो रहे हैं उसको सारे मुस्लिम लोग ही कर रहे हैं। आज वो जो है ना 100% सत्यता नज़र आ रही है। चाहे वो राजस्थान की करौली वाली बात है, चाहे वो कैराना की बात है, चाहे कहीं की बात है। आप देख लो सर, इसमें हिंदुओं को जागने की बहुत ज़रूरत है। और महंत योगी आदित्यनाथ हमारे लिए जो है
मुख्यमंत्री ही नहीं हैं, वो मेरे महाराज हैं, मेरे पूजनीय। मैं उनको आज भी बोलता हूँ, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए गाजियाबाद से।